हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे समास कंपाउंड। परिभाषा क्या है इसकी देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। अब समास का अर्थ क्या होता है ये देख लेते हैं। समास का अर्थ है सम प्लस आस। सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है रखना, यानी पास पास रखना। कोई भी दो या दो से अधिक शब्द पास पास इस प्रकार रखना जिससे कोई एक नवीन या सार्थक शब्द का निर्माण हो। उदाहरण देख लेते हैं। रसोई घर, ये क्या है? एक सार्थक शब्द है। रसोई घर जैसे जहाँ हम लोग खाना बनाते हैं। ठीक है, अब इसके भेद देखते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। अब हम एक एक करके इन सभी समास को परिभाषा के साथ पढ़ेंगे। पहला है अव्ययभाव समास। इसकी परिभाषा क्या है? इस समास में पहला पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है। ये परिभाषा तो इतनी है, लेकिन एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने के लिए इसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं जिनको आप देखिए कि पहचानेंगे कैसे अव्ययभाव समास को। जैसे आ, अनु, प्रति, हर, भर, नि, निर, यथा, यावत आदि उपसर्ग शब्द का बोध होता है। अगर ये कोई इस तरह के कोई भी शब्द उपसर्ग के रूप में उसमें आते हैं तो वो अव्ययभाव समास होगा। उदाहरण देख लेते हैं। आजन्म, आजन्म का मतलब होता है जीवन पर्यंत। यथा संभव मतलब जहाँ तक संभव हो। देखिए आजन्म जैसे इसमें दिया गया आ यहाँ तक, ठीक है ना। यथा संभव यहाँ दिया गया यथा। तो इस प्रकार ऐसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से भी हम इसको समझेंगे, लेकिन ये ट्रिक हमेशा 100% काम करे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ 99% तक करती है, क्योंकि 1% में कुछ शब्द अपवाद के आ जाते हैं। तो मेन आपका यही है, लेकिन इसको हम समझ लेते हैं। ट्रिक क्या है? पहले छोटा शब्द आएगा संधि करने पर। जब भी किसी शब्द की हम संधि करेंगे और उससे कोई छोटा शब्द पहले संधि करने पर, जैसे आजन्म, आजन्म में आ आगे संधि करने पे छोटा आया तो यहाँ पे अव्ययभाव समास होगा। यथासंभव संधि करने पे यथा छोटा आया तो यहाँ पे अव्ययभाव समास। ठीक है ना। अब दूसरा देखते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। ठीक है ना। यानी तत्पुरुष समास, वैसे तो तत्पुरुष समास में काफ़ी कुछ पढ़ने को है जिसको हम अलग से पढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में तत्पुरुष को पूरा कर पाना संभव नहीं है। तो इसमें हम इस तरह शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। यानी कि तत्पुरुष समास कहाँ होगा? जहाँ पे कारक चिन्हों का प्रयोग होगा। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। राजपुत्र, राजा का पुत्र। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है ना। बाकी इसको हम एक अलग से टॉपिक में पढ़ेंगे। अब आता है द्विगु, जो बहुत ही आसान होता है। द्विगु मतलब संख्यावाचक। जब भी आपको हिंदी पढ़ते पढ़ते अचानक से मैथ्स की याद आने लगे, आप समझ जाइए कि यहाँ पे द्विगु समास है। जैसे इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, विग्रह करने पर समूह का बोध होता है। यानी कोई भी ऐसा शब्द जिसको पढ़ते ही आपको लगे ये मैथ्स का है, यानी कि हिंदी पढ़ते हुए संख्याओं का ज्ञान होने लगे, वहाँ पर द्विगु होगा। जैसे त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह। दोराहा, चौराहा, नवग्रह, ये सारे इसी के उदाहरण हैं जिनमें पहले संख्या आ जाए। ठीक है, ये बहुत आसान है। अगला देखिए द्वंद्व समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। विग्रह करने पर बीच में और, एवं, या का बोध होता है। यानी द्वंद्व का मतलब होता है कि दोनों पद बराबर हैं, इक्वल दोनों को है। क्या होता है? जैसे उदाहरण हम लोग लिखते हैं पाप और पुण्य, तो क्या होता है उसको विग्रह करने पर? पाप और पुण्य। सीता राम, सीता और राम। इसको ट्रिक से समझेंगे। ट्रिक ये है कि कोई भी द्वंद्व समास का जो उदाहरण होगा वो योजक चिन्ह के साथ लिखा होता है।
योजक चिन्ह, ये देखिए योजक चिन्ह यानी जिसको आप लोग डैश कहते हैं ना, ये योजक चिन्ह उसे बोलते हैं। देखिए हमने लिखा पाप और पुण्य, इसके बीच में डैश लगा है और बाद में क्या लिखा, पाप और पुण्य। सीता राम, सीता और राम, समझ आ रहा है। अगला देख लेते हैं, कर्मधारय समास यानी जिसमें कर्म की प्रधानता हो। कैसे, इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है, इसमें लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। इसके विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता। इसमें व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। इसमें कहा गया है कि ऐसा कोई भी शब्द जिसको विग्रह करने पर कोई नए शब्द का आविष्कार ना हो, उसी का वही अर्थ रहे, वहाँ पे कर्मधारय प्रधान, जिसे मैंने पहले बताया कर्मधार मतलब कर्म की प्रधानता रहेगी। जैसे चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख वाला, कुछ नया अर्थ नहीं निकला। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, ठीक है। इस तरह आगे देख लेते हैं। अब ये लास्ट बहुब्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है तथा विग्रह करने पर नया शब्द निकलता है। अभी हमने कर्मधारय में क्या पढ़ा कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता, मतलब उसमें कोई भी नए शब्द का आविष्कार नहीं होता। और बहुब्रीहि उससे जस्ट अपोजिट है, इसको आप याद रखेंगे कि बहुब्रीहि में क्या होता है कि कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है और विग्रह करने पर एक नया शब्द निकलता है। जैसे त्रिनेत्र, तीन नेत्रों वाले अर्थात शिव जी। गजानन, गज के समान सिर वाले अर्थात गणेश जी। इसमें इसको आप ऐसे भी याद रखेंगे कि अर्थात करने के बाद जो अब तीसरा शब्द आएगा वो बहुब्रीहि है। ट्रिक इसकी क्या है, आप लोग याद रखेंगे 1 + 1 = 3, यानी 1 और 1 3। अब आप लोग कहेंगे ये क्या मैम पढ़ा दिया, 1 + 1 तो 2 होता है, लेकिन यहाँ पे बहुब्रीहि में 1 + 1 3 होता है। देखिए यानी कि क्या कहा गया इसमें कि कोई भी पद प्रधान ना होता है, यानी पहला और दूसरा दोनों को छोड़कर कोई अर्थ तीसरा ही होता है। जैसे दशानन, 10 सिर हो जिसके, अर्थ यहाँ पे क्या है, अर्थात करके रावण। ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।